नमस्कार, मैं हूं अंजलि। प्यार पटना में आपका स्वागत है। आज है 17 फरवरी, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पटना जंक्शन के पास बनेगा खूबसूरत ट्रायंगल पार्क। पटना में बनेंगे 50 हाईटेक ग्रीन बस स्टॉप। पटना में बनेगी मेट्रोपॉलिटन सर्विलांस यूनिट। बिहार में 25 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए हुए ट्रांसफर। तिलक वर्मा ने ईशान किशन की जबरदस्त पारी की जमकर तारीफ की। चलिए नजर डालते हैं आज की 25 अहम बड़ी खबरों की और विस्तार से। बिहार पुलिस एएसआई भर्ती में 450 से ज्यादा पदों के लिए आवेदन शुरू। आपको बताएं कि बिहार पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी कि एएसआई पदों के लिए आवेदन का शानदार मौका है, जहां बीपीएसएससी ने यहां पर रेडियो ऑपरेशन ब्रांच में 450 से अधिक पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। आवेदन प्रक्रिया 4 फरवरी 2026 से शुरू हो चुकी है, जिसके लिए आप 4 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। पद के लिए इसमें किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिकी विषय में बीएससी न्यूनतम में 50% अंकों के साथ होना आवश्यक है, जबकि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए यहाँ पर 45% अंक पर्याप्त है। वही आयु सीमा की बात करें तो पुरुषों के लिए 21 से 47 वर्ष और महिलाओं के लिए 21 से 40 वर्ष और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 21 से 42 वर्ष है। आवेदन की आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन किया जा सकता है। पटना जंक्शन के पास बनेगा खूबसूरत ट्रायंगल पार्क। पटना जंक्शन क्षेत्र अब नई पहचान की ओर बढ़ रहा है। जंक्शन गोलंबर के पास डाकबंगला रोड की ओर ट्रायंगल पार्क का निर्माण शुरू हो गया है। पहले जहां अतिक्रमण, ऑटो और ठेले और दुकानों की भीड़ रहती थी, वहीं अब सुव्यवस्थित ग्रीन पार्क विकसित किया जा रहा है, जहां बेहतर रोशनी और हरियाली से ये इलाका सुरक्षित और आकर्षक बनेगा। इससे यातायात सुचारू होगा और स्वच्छता में सुधार आएगा। प्रशासन ने 2 से 3 सप्ताह में निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा है। पटना में बनेंगे 50 हाईटेक ग्रीन बस स्टॉप। पटना में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था अब हाईटेक होने जा रही है, जहां शहर के 14 प्रमुख मार्गों पर 50 अत्याधुनिक ग्रीन बस स्टॉप बनाए जाएंगे। यहां डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड बसों के रूट, आगमन और प्रस्थान की सटीक जानकारी देंगे। साथ ही इसी के साथ साथ अनाउंसमेंट सिस्टम भी होगा और क्यूआर कोड से टिकट, सीसीटीवी से सुरक्षा, पेयजल सुविधा और सोलर पैनल से बिजली, सब कुछ स्मार्ट होगा। पहले बने बस स्टॉप से खराब रखरखाव से सीख लेते हुए इस बार निगरानी और मेंटेनेंस पर खास जोर दिया जा रहा है। गया पटना रोड पर सफर होगा आसान। आपको पता है कि गया पटना रोड पर रोज लगने वाली जाम से अब राहत मिलने वाली है, जहां बागेश्वरी गुमटी पर लंबे समय से प्रस्तावित रेल ओवरब्रिज का निर्माण इसी महीने शुरू होगा। विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार ने अधिकारियों को समय सीमा और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के लिए निर्देश दिए हैं। वही निर्माण से पहले भारी वाहनों के लिए डाइवर्जन बनाया जाएगा, इसी के साथ साथ ताकि आम लोगों को परेशानी ना हो। वही परियोजना को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान मंजूरी मिली थी और 228 प्लॉट चिन्हित किए गए हैं और भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया तेज कर दी गई है। पटना में बनेगी मेट्रोपॉलिटन सर्विलांस यूनिट। आपको पता है कि पटना में जन स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है, जहां नगर निगम में मेट्रोपॉलिटन सर्विलांस यूनिट की स्थापना के लिए राज्य, केंद्र और नगर निगम के बीच में यहाँ पर शिफ्टिया एमओयू हुआ है, जहां 17 सदस्यीय विशेषज्ञ टीम करीब 40 संक्रामक रोगों और जल जनित और इसी के साथ साथ पशु जनित बीमारियों को निगरानी रखेगी। उसी के साथ साथ जुटाए गए आंकड़े भारत सरकार के इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म पोर्टल पर रियल टाइम अपडेट होंगे। वही इसी के साथ साथ BSL-2 लैब और हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सिस्टम भी यहाँ पर स्थापित किए जाएंगे, ताकि किसी भी स्वास्थ्य आपात स्थिति में त्वरित और समन्वित कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके। पीएमसीएच के हड्डी रोग विभाग को मिलेगी नई एनेस्थीसिया मशीनें। पीएमसीएच में इलाज व्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है, जहां हड्डी रोग विभाग को जल्द ही 3 एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन मशीनें मिलेंगी, जिससे जटिल ऑर्थोपेडिक और सर्जरी आसान होगी और लंबी वेटिंग लिस्ट में कमी आएगी। वही अब अगले सप्ताह गायनेकोलॉजी विभाग नए अत्याधुनिक भवन में शिफ्ट होगा। वही अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राजीव कुमार सिंह के अनुसार आवश्यक उपकरण सुरक्षित रखे जा रहे हैं, जबकि शेष सामग्री हटाने का जिम्मा बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को दिया गया है। जाने कैसा रहेगा पटना के मौसम का मिजाज। पटना में आज मौसम शुष्क और आरामदायक रहेगा। अधिकतम तापमान की बात करें तो 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। वहीं मौसम विभाग ने बताया कि शाम के समय तापमान में थोड़ी गिरावट हो सकती है। शहर में किसी तरह का अलर्ट नहीं है, इसीलिए दिन और शाम दोनों समय बाहर निकलना सुरक्षित रहेगा। बिहार में 25 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर।
आपको बताएं कि बिहार सरकार ने महिला सशक्तिकरण और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए महिला रोजगार योजना के तहत राज्य की 25 लाख लाभुक महिलाओं को एक बैंक खातों में 10,000 रुपए सीधे ट्रांसफर किए। ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री आवास में आयोजित किया गया, जिसमें उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और मंत्री विजय चौधरी समेत कई वरिष्ठ नेता यहां पर मौजूद थे। वही योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और स्वरोजगार से जोड़ना है। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में 75% उपस्थिति अनिवार्य। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में इस बार उम्मीदवारों के लिए कड़े मानक तय किए गए हैं, जहां उम्मीदवारों के किसी भी सेमेस्टर में बैकलॉग नहीं होना चाहिए और इसी के साथ साथ 75% उपस्थिति अनिवार्य है, जिसके लिए प्राचार्य का प्रमाण पत्र जरूरी है। नामांकन के लिए 18 काउंटर बनाए गए हैं। अलग अलग पदों के लिए अलग व्यवस्था है। वही प्रक्रिया सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी। वही अगर 19 फरवरी की बात करें तो सभी फॉर्म की स्क्रूटनी होगी और 21 को अंतिम सूची जारी की जाएगी। अधूरे या फिर गलत दस्तावेज देने पर नामांकन रद्द किया जाएगा। पटना में झारखंड का शराब तस्कर गिरफ्तार। आपको बताएं कि पटना के गौरीचक थाना क्षेत्र में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर झारखंड के तस्कर आयु अंसारी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से एक लग्जरी वाहन और 24,375 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त की गई है, जबकि पुलिस उपाधीक्षक व थाना प्रभारी विनय कुमार रंजन और अपर थाना प्रभारी रवि कुमार के अनुसार आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आगे की जांच में तस्करी नेटवर्क और आपूर्तिकर्ताओं का पता लगाया जा रहा है। वही पुलिस ने स्थानीय लोगों से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने का अनुरोध किया है। पटना एनएमसीएच टीबी वार्ड में संसाधन कमी से बड़ा संक्रमण का खतरा। आपको बताया कि नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के इमरजेंसी टीबी वार्ड में गंभीर और अति गंभीर मरीजों का इलाज किया जा रहा है, जहां हालांकि टीबी मरीज बिना किसी सावधानी के अन्य सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं, जिससे सामान्य मरीजों के संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है। वही विभाग केवल एक मेडिकल ऑफिसर पर चल रहा है और चिकित्सकों की कमी के कारण यहाँ पर भर्ती मरीजों का समुचित इलाज चुनौतीपूर्ण हो गया है। वही प्रशासन ने चिकित्सक बहाली तक औषधि विभाग को जिम्मेदारी सौंपी है। वही विभागाध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिन्हा ने सभी को मास्क पहनने की हिदायत दी है। पटना के पर्यटक स्थल में आज बात होगी मरीन ड्राइव की। पटना मरीन ड्राइव गंगा नदी के किनारे स्थित पटना का प्रमुख पर्यटन स्थल है और ये जगह लोगों के लिए एक शांति और मनोरंजन का केंद्र है, जहां सुबह और शाम को लोग सैर और दौड़ने आते हैं। जहां मरीन ड्राइव के किनारे हरियाली और पैदल रास्ते हैं, जो शहरवासियों और पर्यटकों को नदी का सुंदर नजारा देखने का मौका देता है। इसी के साथ साथ यहाँ परिवार, दोस्त और बच्चे भी समय बिताने आते हैं और ये स्थल पटना का एक महत्वपूर्ण रिवर फ्रंट है, जो कि शहर को प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटक आकर्षण दोनों प्रदान करता है। पटना की फेमस पर्सनालिटी में आज बात होगी शत्रुघ्न सिन्हा की। शत्रुघ्न सिन्हा का जन्म पटना में हुआ था और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत यहीं के परिवेश से प्रेरणा लेकर की। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अनूठी शैली और दमदार अभिनय से पहचान बनाई, साथ ही राजनीति में भी अपनी सेवाएं दी। पटना के लोग उन्हें न केवल एक सफल अभिनेता के रूप में बल्कि सामाजिक और राजनीतिक योगदान देने वाले नेता के रूप में भी जानते हैं। वहीं उनका शहर से गहरा जुड़ाव उन्हें पटना का गौरव बनाता है। रेस्टोरेंट सर्विस चार्ज अब ग्राहक की मर्जी पर। आपको बताएं कि आजकल बाहर खाना सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि शौक बन गया है। भाई परिवार के साथ डिनर या दोस्तों के साथ पार्टी में लोग अक्सर रेस्टोरेंट जाते हैं, लेकिन कई बार बिल में जीएसटी के साथ साथ 5 से 10% या उससे अधिक सर्विस चार्ज जोड़ दिया जाता है। वही दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ किया है कि रेस्टोरेंट यहाँ चार्ज अनिवार्य नहीं ले सकते। ये पूरी तरीके से ग्राहक की इच्छा पर निर्भर करेगा। अगर रेस्टोरेंट यहाँ पर जबरन चार्ज वसूलता है तो 50,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। ग्राहक बिल सुधार की मांग कर सकते हैं और राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन या फिर ऑनलाइन पोर्टल पर शिकायत कर सकते हैं। बिहार में आरटीई उल्लंघन पर 3,672 निजी स्कूलों पर होगी कार्यवाही। आपको बताएं कि राज्य में शिक्षा का अधिकार कानून यानी कि आरटीई के तहत 3,672 निजी विद्यालयों के खिलाफ यहां पर कार्यवाही करने का आदेश दिया गया है। इन स्कूलों ने आरटीआई पोर्टल पर नामांकन क्षमता और अन्य आधारभूत संरचना का विवरण अपलोड नहीं किया है। वही शिक्षा विभाग ने ऐसे विद्यालयों की जांच के लिए जिला और शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं और उनसे जवाब तलब भी किया है। और इसी के साथ साथ वही अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र के अनुसार 2,832 स्कूलों की प्रस्कृति के आवेदन यहां पर लंबित है। कुल 71,065 ऑनलाइन नामांकन किए गए, जिनमें से 22,722 आवेदन सत्यापन के लिए अभी भी लंबित है। पटना पुलिस की छापेमारी में नशा तस्कर गिरफ्तार। आपको बताएं कि पटना में नदी थाना क्षेत्र के सगे हाबलपुर इलाके में पटना पुलिस ने समकालीन अभियान के तहत कार्यवाही करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 39 डिबिया में करीब 15 ग्राम स्मैक और 26 ग्राम गांजा बरामद हुआ, जबकि थाना प्रभारी सद्दाम हुसैन के अनुसार विकास कुमार, जो कि 25 साल के हैं, सिर्फ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। और इसी के साथ साथ पुलिस अब इस खैप की स्रोत और बड़े तस्कर सिंडिकेट की जानकारी में जुट रही है।
एआई की दुनिया में चमकेगी बिहार की पहचान। आपको बताएं कि नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 16 से 20 फरवरी तक आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट एंड एक्सपो 2026 में बिहार की दमदार उपस्थिति राज्य की तकनीकी महत्वाकांक्षा को दर्शा रही है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बिहार पवेलियन का उद्घाटन करेंगे, जबकि केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह मुख्य अतिथि होंगे। वही गूगल, एनवीडिया और इसी के साथ साथ ओपन एआई जैसी वैश्विक कंपनियां के साथ यहाँ पर बिहार की स्थानीय आईटी कंपनियों और स्टार्टअप सीधे संवाद कर रहे हैं। वही राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार की जीसीसी पॉलिसी 2026 और सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 नवाचार और रोजगार सृजन में मदद कर रही है। इस समिट से बिहार की तकनीकी पहचान और मजबूत होगी। पटना में आर्थिक विकास के नए अवसर। आपको बताएं कि पटना में बैंकिंग क्षेत्र में सुधार और स्थानीय निवेश के लिए बड़ा अवसर है, जहां राज्य का सीडी रेशियो यहां पर 51% है, लेकिन शहर में जमा राशि अच्छी खासी मात्रा में है, जो स्थानीय उद्योग, कृषि और एमएसएमई क्षेत्र में निवेश करके तेजी से यहां पर आर्थिक प्रगति में बदल सकती है। जो कि बैंकिंग पहुंच बढ़ाने और फिनटेक और निजी निवेशकों की भागीदारी से पटना में ऋण सुलभ होगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। अगर जमा पूंजी का सही उपयोग किया जाए तो पटना में औद्योगिक और आर्थिक विकास तेजी से बढ़ेगा और शहर की निवेश क्षमता मजबूत होगी। पीएमसीएच में ब्लड जांच अब हर दिन होगी। आपको बताएं कि बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पीएमसीएच में महत्वपूर्ण ब्लड जांच अब हर दिन उपलब्ध होगी। इससे पहले अस्पताल प्रशासन ने बताया था कि FT3, FT4, T3, T4, TSH और विटामिन डी और विटामिन B12, एंटी-CCP, प्रोक्लेन और PSA जैसी जांच केवल सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ही की जाएगी। इस कारण मरीजों को अगली तिथि तक का इंतजार करना पड़ता था और इलाज में विलंब होने की शिकायतें बढ़ रही थी। वही अधीक्षक डॉक्टर राजीव कुमार सिंह ने पैथोलॉजी विभागाध्यक्ष के साथ बैठक कर सभी जांच रोज उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। पटना के होटल ताज में हुई सुरक्षा मॉक ड्रिल। आपको बताएं कि पटना के बुद्धा कॉलोनी इलाके में लोदीपुर स्थित होटल ताज में सुरक्षा को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इसमें 3 डमी व्यक्तियों ने होटल में नकली हथियारों के साथ प्रवेश किया और प्रवेश द्वार पर धमाके व सुरक्षा कर्मियों पर फायरिंग का अभ्यास किया। वही होटल के अंदर मौजूद गेस्ट को यहां पर बंधक बनाने का सिमुलेशन भी किया गया। इससे पहले भी इस तरह की मॉक ड्रिल करने की योजना बनाई गई थी, ताकि सुरक्षा कर्मियों और आम जनता आपात स्थिति में सही प्रतिक्रिया का अभ्यास कर सके। पटना में विकास कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं सीएम नीतीश। आपको बताएं कि इन दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं। वहीं हाल ही में उन्होंने आशियाना दीघा रोड के पास राजीव नगर नाला और इसी के साथ साथ आनंदपुरी नाला का दौरा किया। वहीं निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को नालों का पक्कीकरण और उनके ऊपर सड़क निर्माण के कार्य तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। वही राजीव नगर नाला की बात करें तो 4.26 किलोमीटर लंबा है और आनंदपुरी नाला लगभग 4 किलोमीटर लंबा है। बिहार में गन्ना खेती को मिलेगा बढ़ावा। बिहार में गन्ना खेती पहले 12 लाख हेक्टेयर थी, जो कि अब घटकर 2.31 लाख हेक्टेयर रह गई है। वही सरकार अब सहकारी मॉडल अपनाकर गन्ना उत्पादन बढ़ाने की कोशिश कर रही है। वही सक्रिय और रयाम की बंद चीनी मिलें इसके तहत चलेंगी। इसी के साथ साथ किसानों को चीनी मिल स्थापना पर अनुदान और गन्ना यंत्रीकरण योजना में 50% सब्सिडी दी जा रही है, जबकि पिछड़ा वर्ग यहाँ पर अनुसूचित जाति और जनजाति को अतिरिक्त 10% सहायता मिल रही है। वही बिहार के 10 जिलों में बंपर गन्ना खेती हो रही है और गुड़ व गन्ना जूस उत्पादन भी बढ़ रहा है। तिलक वर्मा ने ईशान किशन की जबरदस्त पारी की जमकर तारीफ की। आपको बताएं कि कोलंबो में पाकिस्तान के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में मैच में ईशान किशन की मैच विनिंग पारी ने भारत को बड़ी जीत दिलाई। आपको बताएं कि ईशान किशन की आक्रामक बल्लेबाजी देखकर उनके साथी तिलक वर्मा भी दंग रह गए, जहां तिलक ने कहा कि पावर प्ले में मुझे स्ट्राइक ही नहीं मिली, बल्कि ईशान जो कर रहे थे वो टीम के लिए शानदार था। उन्होंने ईशान किशन को कहा कि भाई लगाते रहो, अगर विकेट गिरता है तो मैं संभाल लूंगा। ईशान की आतिशी पारी ने भारत को 175 रन तक पहुंचाया और पाकिस्तान को आसानी से 114 पर रोक दिया। Realme P3 Lite 5G पर सिर्फ 11,999 रुपए में। आपको बताएं कि अगर आप बजट में एक शक्तिशाली 5G स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो Realme P3 Lite 5G इस समय फ्लिपकार्ट पर विशेष डील में उपलब्ध है, जहां फोन में बड़ी बैटरी और फास्ट चार्जिंग का समर्थन है, जिससे पूरे दिन इस्तेमाल के बाद भी आसानी से चार्ज किया जा सकता है। इसमें तेज प्रोसेसर, स्मूथ डिस्प्ले और क्वालिटी कैमरा शामिल है, जो बजट स्मार्टफोन में बहुत कम मिलते हैं। आसान EMI और एक्सचेंज ऑफर भी उपलब्ध है, जिससे इसे खरीदना और भी ज्यादा सुविधाजनक हो गया है। ये फोन बजट में मूल्य और फीचर्स का बेहतरीन संतुलन पेश करता है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया है उनके नाम है उपेंद्र कुमार, राकेश मिश्रा, संजीव कुमार, अमरजीत कुमार, अजित कृतिकार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर और आज का सवाल है कि आपके इलाके में सामुदायिक सहायता की पहल कैसी चल रही है।
आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें प्योर पटना। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो बिल्कुल करें। धन्यवाद।